गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम संसार सागर से नायिका के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो उसमें हमने किया था संधि व संधि विच्छेदम कुरु संधि करनी है या फिर उसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो उनमें से भी हमारे दो हो गए थे, 3 हो गए थे और 2 बाकी रह गए हैं। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसी में जैसे इत्तेस्मिन का हमने कर लिया था। ये कौन सी धातु का कौन सा संधि का था, यानी यण संधि का था। ई का ये आदेश हुआ। मैंने आपको बताया था कि ई उ री लरी से पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वो भी इसकी ही पहचान होती है। और ई का ये, उ का वह, री का र और लरी का ल आदेश हो जाता है। ओके, अब हम फोर्थ में ये जो है ग का देखो, इसकी दे रखी है एतस्वेव, संधि युक्त पद दे रखा है एतस्वेव संधि पद दे रखा है। अब हमें इसका क्या करना है, विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम करेंगे इसको अलग करेंगे। तो इसमें एव मिला हुआ ना, तो ये तो हो गया एव, बच गया क्या एतेसु। क्या हो बचेगा यहाँ पर, एतेसु बचेगा। तो हम इसको बनाएंगे एतेसु। अब ये ध्यान से देखिए कि एतेसु कैसे हुआ। ये भी क्या है, एतस्वेव। देखो ध्यान से देखना, एतस्वेव यानी ये वह रेले से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो वो यण संधि का ही होता है। ओके, तो यहाँ पर वह है, वह से पहले श आधा है। ठीक है, तो ये से पहले स आधा है। तो हमें ये यहाँ पर देखते ही पता चल जाएगा कि ये वह रेले से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो वो कौन सी संधि का होता है, यण संधि का होता है। ओके, अब देखो यण संधि का होगा अगर हम यहाँ पर वह है, अगर यहाँ पर वह है तो वह किसका होता है, बताओ जरा। ई उ री लरी, ई का ये, उ का वह। तो यहाँ पर देखो ये है ए ते श प्लस उ प्लस एव, ये हो गया ना। यानी हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। प्रथम पद के अंत में भी स्वर हो, दूसरे पद के आरंभ में भी स्वर हो, दोनों समान स्वर हो तो दीर्घ संधि होगी। और यहाँ पर है असमान स्वर, दोनों क्या है, असमान स्वर, यानी दीर्घ संधि में ही समान स्वर होंगे, बाकी में कैसे होंगे, असमान स्वर होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर उ है तो उ का हमने नियम के अनुसार क्या बना दिया, वह बना दिया। ओके, एते श में से उ निकल गया तो उसका हमने बना दिया वह। तो देखो यहाँ पर हो गया ए ते, ये श हलंत है, श हलंत बच गया। आगे क्या है, वह है, वह भी क्या है, हलंत है। अब हमें प्लस एव हो गया ना। अब ये जो वह आधा है यानी इसमें स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, आधा है। स्वर के बिना व्यंजन कैसे होते हैं, अधूरे होते हैं। तो हमें इनको पूरे करने के लिए यानी स्वर को व्यंजन में मिलाना होगा। स्वर को व्यंजन में मिलाएंगे तभी वह व्यंजन है वो क्या होगा, पूरा होगा, वरना तो इसी की तरह कैसा होगा, आधा होगा। अब हमने ए को इस व में मिला दिया तो जैसे ए में आ की मात्रा लगाते हैं तो आ हो जाता है, ए में ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी ए में ई की, किसी कोई भी शब्द हो जैसे कै में ई की, कै में ऊ की, जैसे व में ऊ की, तो यहाँ पर क्या बन गया, वू। व में अगर ए लगा देंगे तो बन जाएगा वे। ओके, अब आगे क्या है, वह, तो क्या हो गया, एतेष्वेव
श्वेव। यहाँ पर क्या दिया है, एते श्वेव। प्रत्येक चीज को समझो, आपको रटना नहीं है, समझना है। समझने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। एते श्वेव, तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ पर ही यानी उसका जो डाउट है वो क्लियर कर रही हूँ कि एते श्वेव क्यों है, विच्छेद क्या होगा, कैसे होगा, नियम क्या है। तो एते श्वेव इसकी पहचान क्या है, यानी ये व रहले से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो वो यण संधि का ही उदाहरण होता है। तो यहाँ पर वह है, वह से पहले आधा अक्षर है, तो निश्चित है कौन सी संधि है यहाँ पर, यण संधि। कौन सी संधि है अंकित बेटा, यण संधि। वेरी गुड। अब देखो समझ में आ रहा है ना, यस मैम। अब आगे देखो, सहसा प्लस एव दे रखा है, सहसा प्लस एव। इसकी विच्छेद दे रखा है, इसकी हमें क्या बनाना है, पद बनाना है, यानी संधि युक्त पद बनाना है। ओके, तो संधि युक्त पद कैसे बनाओगे, तो जैसे देखो हम पहले तो रूल याद करेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं। तो प्रथम पद के अंत में हमें यहाँ पर मिल रहा है आ, ओके, और दूसरे पद के आरंभ में मिल रहा है हमें ए। तो अब याद करो उस नियम को कि प्रथम पद के अंत में ए या आ हो और दूसरे पद के आरंभ में, यानी पद होते हैं संधि में ही पद कहे जाते हैं, ठीक है। जो संधि या संधि युक्त बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पद कहा जाता है। तो प्रथम पद के अंत में ए या आ हो या दूसरे पद के आरंभ में ए ऐ या ओ औ आदेश होता है, तो ए ऐ का तो ऐ होगा, अगर ओ औ होगा तो औ ही आदेश होगा। पता है कौन सी संधि का नियम है ये आप बताओ, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वेरी गुड, वृद्धि संधि। क्योंकि यहाँ पर ए है तो क्या आदेश होगा हमारा, यहाँ पर ऐ ही होगा। क्या होगा, ऐ आदेश होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो गया स है, अब इसमें आ निकल गया तो इसमें स बच गया, स बच गया ना, तो ये हो गया श है स प्लस एव, ऐसे हुआ ना। अब देखो इस ए को हमने इसमें मिला दिया तो ये हो गया स है शैव, क्या बन गया, सहशैव। समझ आया क्या, तो क्या बनेगा, सहशैव बनेगा। तो लिख लो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सहशैव। अब देखो ये तो हुआ अपनी संधि का टॉपिक है वो कंप्लीट। अब इसी से आगे वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ का क्वेश्चन, मंजूषा आता है समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा में उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये देखो मंजूषा दे रखी है अपनी, छात्राः पुस्तकानि, देखो छात्राः पुस्तकानि, छात्र पुस्तकों को गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। तो इसमें क्या आ जाएगा, गृहीत्वा आ जाएगा। गृहीत्वा यानी ग्रहण, कत्वा प्रत्यय, गृह प्लस कत्वा प्रत्यय, तो गृहीत्वा हो गया। तो यानी ग्रहण करके, कत्वा का अर्थ क्या होता है, करके, क्या करके, ग्रहण करके। तो हम लिखेंगे कै का, लिखेंगे फिफ्थ में कै का, लिखो छात्राः पुस्तकानि, छात्राः पुस्तकानि
छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। विद्यालयं गच्छन्ति क्यों आया है? जैसे राम है, रामौ, रामः, यहाँ बहुवचन का रूप है तो हम क्रिया भी कर्ता, अगर बहुवचन का है तो हम क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आया है गच्छन्ति। यहाँ पर क्या है? गच्छन्ति। अब ख का है मालाकार है, पुष्पई माला, यानी माली है वो पुष्पों से माला क्या करता है? बनाता है। तो बनाता है तो यहाँ क्या आएगा? रचयन्ति। तो मालाकार है, मालाकार है, पुष्पई, पुष्पई माला, यानी माली है वो पुष्पों से माला की क्या करता है? रचयन्ति। क्या करता है? रचयन्ति, बनाते हैं। रचयन्ति। नेक्स्ट है मम मनसि एका वर्तते, मेरे मन में एक है। तो मेरे मन में एक क्या है? जिज्ञासा है। तो मन तो आ जाएगा ग में मम मनसि, मम मनसि एका, मम मनसि एका जिज्ञासा, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। ओके, अब घ में लिखो रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? सह आएगा। अब वो सह है वो भी क्यों आएगा? मित्रैः, मित्रैः में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। तो सह के योग में तृतीय, याद करो उस कथन को कि सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपपद विभक्ति में हमने पढ़ाया था कि सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा सह, तो इसमें आएगा रमेश है, रमेश है, मित्रई सह, मित्रई सह, यानी रमेश है वो मित्र के साथ विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति। यहां पर लिख दो ग्रहीत्वा, रचयन्ति, जिज्ञासा, सह। अब लास्ट है इसमें, फिफ्थ में लास्ट का है बालिका तत्र अहसत, बालिका वहां पर अहसत, कौन सा लकार है? भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। तो लंग लकार कौन सा होता है? भूतकाल है, यानी क्या हो जाएगा? बचेगा क्या? सहसा, यानी अचानक बालिका ने वहां पर हंसा, अचानक बालिका वहां पर हंसी, यानी भूतकाल में हंसी है ना, पहले हंसी, यानी थोड़ी देर पहले हंसी या कल हंसी या उससे भी पहले हंसी, कभी भी हंसी, मतलब इस समय से पहले जो बीत गया वो क्या हो गया? भूतकाल हो गया। ओके, तो होगा सहसा बालिका, सहसा सहसा बालिका तत्र अहसत, तत्र अहसत, अचानक बालिका वहां पर हंसी। अब नेक्स्ट है पद निर्माणम कुरुत, यानी शब्दों का निर्माण करना है।
तो शब्दों का निर्माण करना है तो देखो यहाँ पर क्री है, ठीक है, क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो इसको मिलाकर इसमें हमें एक उदाहरण दे रखा है, तो क्या है इसमें कर्तुम हो गया ना, कर्तुम कर्तुम हो गया। आप फटाफट बोलोगे बेटा, है री प्लस तुमुन का क्या हो जाएगा, री हरतुम यानी होता है हरण करना, तो क्या हो जाएगा हरतुम। हरतुम। वेरी गुड, कर लोगे ना, यस मैम। वेरी गुड। त्री प्लस तुमुन का क्या हो जाएगा, तरतुम। तरतुम, कर लोगे क्या, यस मैम। वेरी गुड, हो गया तरतुम। तो फर्स्ट में, सेकंड वाले में तो हो गया हरतुम और थर्ड वाले में हो गया तरतुम। नेक्स्ट हमें दिया है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके बताया है, नम प्लस कत्वा दे रखा है, तो क्या बना रखा है यहाँ पर नत्वा। नत्वा। तो इसी तरह हमें नेक्स्ट दिया है गम प्लस कत्वा का क्या हो गया, गत्वा। गत्वा। वेरी गुड। तेज प्लस कत्वा का क्या हो गया, तेक्त्वा। क्या होगा, तेक्त्वा। त्यक्त्वा। भुज प्लस कत्वा का क्या होगा, भुक्त्वा। तो लिखो, देखो यहाँ पर लिखो, भुज। देखो 6 में मैं आपके लिए यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो पहला तो कौन सा था, हरतुम, हरतुम। दूसरा क्या था, तरतुम। तरतुम। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके नेक्स्ट है, इससे आगे है, जैसे नम का तो नत्वा हो गया, गम का गत्वा, गम का क्या हो गया, गत्वा। गत्वा हो गया। अब इसी तरह है, तेज का हो गया तेक्त्वा, त्यक। क्या हो गया, तेक्त्वा। अब इसी से आगे भुज है, भुज का क्या होगा, भुक्त्वा। भुजत्वा। बोलो, उच्चारण करो, भुक्त्वा। अब इसी तरह उपसर्ग और भुक्त्वा। धातु और प्रत्यय मिले हुए हैं। उपसर्ग है हमारे पास, धातु है और प्रत्यय है, इन तीनों को मिलाकर हमें एक पद की रचना करनी है। ओके, तो देखो जैसे उप प्लस गम प्लस लैप, आपको ये भी पता है कि लैप प्रत्यय है हमेशा उपसर्ग के साथ में ही प्रयोग किया जाता है, मैंने कई बार आपको ये बात बताई है। तो यहाँ पर लैप प्रत्यय का लय, ये जैसे मानो ये लैप प्रत्यय है। ओके, ध्यान से देखना, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, आप कर पाओगे। लैप का ल का लोप हो जाता है और पै का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है, ये शेष बचता है। अब जैसे मैं आपको ये लिखूं, आ प्लस नी प्लस लैप, ठीक है। अब देखो आ उपसर्ग है और ये क्या है, नी धातु है, नी है ना, तो ये हो गया आ नी, आनित। और लैप का क्या बचा, ये, तो क्या हो गया, ये आनीय हो गया। तो इसी तरह है, हमें सारे जो ये उपसर्गों के साथ में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है वो है लैप प्रत्यय। तो लैप प्रत्यय को मिलाकर हमें इनके रूप बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर सम प्लस पूज्य प्लस लैप है, तो क्या हो जाएगा, पूज्य। वेरी गुड, ये हो गया समपूज्य, क्या हो गया, समपूज्य हो गया। नेक्स्ट है आ प्लस नी प्लस लैप, ये क्या हो गया, आनीय, आनीय। आनीय, ठीक है। अब इसी से आगे है प्रे प्लस दा प्लस लैप, तो क्या हो गया, प्रदाय, प्रदाय। प्रदाय, प्रदाय। ओके, ये हो गए अपने
सेवंथ का जो क्वेश्चन, 6 का जो क्वेश्चन है उसमें प्रत्यय का प्रयोग करके जो हमें करने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट बचा है 7th का क्वेश्चन, उसको देखिए। कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरे। कोष्टक में दिए हुए शब्दों का यानी उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो मैं आपको जो शब्द भरने हैं वो आपको करवाऊंगी, तो साथ साथ में लिखिएगा। ये आपको सेवंथ का क्वेश्चन है, जैसे हमने दिया है विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, तो विद्यालय शब्द दिया है तो विद्यालय में विभक्ति लगा के हमें बताइए। देखो इसमें हमने कारक विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है विद्यालय में। परितः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो उभयतः, परितः, सर्वतः, धिक्, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय की तरह है ग्राम, नगर, कापुरुष, ये सब जो भी शब्द हैं उनके साथ उनमें कौन सी विभक्ति लगाओगे? द्वितीय विभक्ति। अब देखो जैसे हमारा कै का वाक्य है, ध्यान से देखना। कै का वाक्य है उसमें उभयतः ग्रामा सन्ति है, यहाँ पर खालिस्तान है, उभयतः, उभयतः ग्रामः सन्ति। तो यहाँ पर कोष्टक में दे रखा है ग्राम, क्या दे रखा है? ग्राम दे रखा है। तो यानी गांव के दोनों ओर गांव हैं, गांव के उभयतः यानी दोनों ओर, ठीक है। तो ग्राम में क्या आ जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रामम। क्या लिखेंगे? ग्रामम। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रामम। तो वाक्य बन जाएगा ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव सन्ति यानी है। अब हमारा खैका है, खैका है सर्वतः अट्टालिका सन्ति, सर्वतः अट्टालिका सन्ति। अब यहाँ पर वाक्य दिया है नगर, तो उभयतः, परितः, सर्वतः, धिक् के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो नगर में द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नगरम। वेरी गुड, नगरम। अब ये हुआ गै का, गै में लिखोगे धिक्, ये हो गया धिक्। धिक् के आगे दिया गया है हमें ब्लैंक, और उसके आगे दिया है कोष्टक में शब्द दिया है कापुरुष। क्या दिया है? कापुरुष। तो कापुरुष का द्वितीय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कापुरुषम। कापुरुषम तो हो जाएगा कापुरुषम। तो यहाँ पर लिखोगे कापुरुषम। ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट है गै में, ये हो गया घै का। अब देखो यहाँ दिया है हमें काम मृगई सह धावंती, तो सह साकम सार्धम, यानी इसमें सह शब्द दिया। तो मैंने आपको पहले बताया कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं नीचे वाले, इन तीनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। तो जैसे मृगः मृगई सह धावंती, मृग मृगों के साथ दौड़ते हैं। तो अब आगे वाले में क्या आ जाएगा? बालकः सह पठन्ति, बालकः सह पठन्ति। तो यहाँ शब्द क्या दिया है? पठन्ति के आगे शब्द दिया है हमें बालिका, बालिका शब्द दिया ना। बालिका में हम तृतीया यानी अकारांत लता की तरह रूप चलेंगे, तो बालिका में लगाएंगे तो तृतीया तो क्या हो जाएगा? बालिका भी, क्योंकि यहाँ पर बाल का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन ही लगाएंगे, बालिका भी।
ओके, अब ङ का है, इसमें हम लिखेंगे पुत्र सह आपणम गस्ती, पुत्र सह आपणम गच्छति, पुत्र साथ बाजार जाता है, तो किसके साथ बाजार जाता है? यहाँ पर पितृ शब्द दिया है, फिर तो पिता में तृतीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पित्रा हो पित्रा। जाएगा। तृतीया का एक वचन होगा पित्रा। पुत्र पिता के साथ आपणम यानी होता है बाजार, गच्छति यानी जाता है। अब यहाँ है शिशु से क्रीडति, शिशु सह क्रीडति, तो यहाँ पर दिया है मातृ, मातृ शब्द दिया, तो मातृ में जैसे हमने पिता में तृतीया लगाई तो पित्रा हुआ, तो हम माता में तृतीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। मात्रा। क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। मात्रा। क्योंकि पिता और माता दोनों ही कौन से शब्द हैं? यानी ऋकारांत शब्द है। कौन से शब्द हैं? ऋकारांत शब्द है। तो इसी तरह आपको यानी तृतीया और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके इन वाक्यों की रचना कंप्लीट हो गई हमारी। तो ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या बेटा? यस मैम। ऐसे नहीं लग रहा ना कि हमें कुछ आया ही नहीं, हमें करवा दिया, हाँ? याद भी हो रहे हैं ना साथ साथ में? ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो करवा दिया है हमारा जो ये 8th के चैप्टर का संसार सागर से नायिका का जो ये चैप्टर है, इसके अभ्यास कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको फिर नोटबुक में इसको नोट करना है और साथ साथ में जो यूनिट टेस्ट है उसके लिए जो याद करने के लिए दिया जाता है 3rd और 4th का जो चैप्टर है उसको बेटा अच्छे से आपको लर्न करना है। और ये नहीं कि आप लिख रहे हो, लिखने के साथ साथ में आप याद भी करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।